मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। आपके समक्ष एक शानदार वीडियो लेके आया हूँ। आत्मसम्मान। आत्मसम्मान को समझ लिया, समझ लो आपने पूरी दुनिया को समझ लिया। दुनिया पे राज करेंगे आप, ऐश करेंगे। आत्मसम्मान क्या है और हमें क्यों करना चाहिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि सभी को आत्मसम्मान चाहिए। सब आपकी इज्जत करें, सब आपकी बात सुनें, सब आपसे प्रेम करें, सब आपको आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आप जब कुछ करेंगे ही नहीं तो ये सब कैसे होगा? तो आपको इसके लिए कुछ करना है। क्या करना है? आपको सुबह उठते ही सबसे पहला काम यह है, स्वयं को हाथ जोड़ना है और बोलना है मैं को हटा के हुए। आप ये देखो कि आपके सामने भगवान है। क्या बोलना है? आप ही आत्मा है, आप ही परमात्मा है। हे प्रभु, आपको शत शत प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। मुझे अपने में स्वीकार करें, मेरी भूल गलतियों को, अपराधों को क्षमा कर दें। मैं आपके निमित्त ही कार्य करता हूँ, आपके निर्देशों का पालन करता हूँ। आपकी अवज्ञा अगर मुझसे होती है तो आप मुझे क्षमा कर दें। आपकी सदैव प्रसन्नता, आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे। और इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना पूरे दिन। जो काम कर रहे हो करो। जीवन में अगर बदल नहीं जाए तब आप देखना। आपने कितने ही सुना होगा, ये मंत्र करो, ये सिद्धि करो, इतना ध्यान करो, इतने लोगों के संपर्क में जाओ, अच्छे लोगों में बैठो, ऊंचे ऊंचे लोगों में बैठो, ऊंचा ऊंचा ज्ञान प्राप्त। इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। आपको सहज ही सब कुछ मिलेगा। ये सहज योग का सिद्धांत है। यह सहज योग का सिद्धांत है और कितना आसानी से आपको मिल जाएगा। आप लो इसको। जब तक किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। अच्छाई स्वीकार करोगे तो अच्छाई आ जाएगी और बुराई को स्वीकार करोगे तो बुराई आएगी। हर आदमी अच्छाई को ही स्वीकार करता है, लेकिन बुराई तो उसके अंदर पहले से ही देख देख के, दूसरों को, वातावरण को देख के आ गई है। क्रोधित भाव में आ गई है। किसी भी कारण से आई है, अहम भाव से आई है, उसकी तरफ ध्यान मत दो। सिर्फ इतना ध्यान रखो, आपको अपना आत्मसम्मान करना है। आपने ये कर लिया, पूरी दुनिया पर राज कर लिया। आत्मसम्मान के लिए क्या करना है? जिस तरह आप भगवान को भोग लगाते हैं, भोजन करते समय आप ऐसे ही भोग लगा, हे प्रभु आप ही भोजन स्वीकार करें, यह प्रथम निवाला दे दें। प्रथम निवाला आप स्वीकार करें, आपके निमित्त ही भोजन आया है। इसके बाद जो भी हंसी के प्रोग्राम है ऐसे देखें, ऐसे कोई ना तो सुने, ना देखें और ना बोलें जिससे अपनी आत्मा पे प्रभाव पड़ता हो गलत। कैसे? किसी को आपने गलत बोला तो वो अपनी आत्मा, यानी आपके लिए अच्छा नहीं है तो अब दूसरे के लिए कैसा अच्छा हो सकता है? इसलिए आपको अपने लिए जब अच्छा सोचते हो तो दूसरे को भी अच्छा ही कहना है। और आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर क्रोधित हो रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, आप वहाँ से चल दो। उसके प्रति कोई भाव मत रखो अपने साथ में। आप उसके साथ में कोई गलत भाव लिया है तो वो अपनी आत्मा तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आप स्वयं आत्मा हो। परमात्मा का अंश उत्पन्न हुआ। परमात्मा ने एक विचार किया कि मैं अपना एक प्रारूप तैयार करूँ, रूप तैयार करूँ, अनुरूप तैयार करूँ। वो आत्मा है। अब जीवात्मा कैसे बनी? आत्मा जीवात्मा बनी। आत्मा जीवात्मा कैसे बनी? कि प्रकृति रूप धारण करने के लिए प्रकृति का सहारा की आवश्यकता है। बिना प्रकृति के रूप नहीं रखा जा सकता। अब इस रूप को रखने के लिए प्रकृति का सहारा हुआ। और प्रकृति के जो गुण हैं, 3 गुणों से सुसज्जित है प्रकृति। इसको त्रिगुणात्मक कहते हैं। 3 गुण में आप में रजोगुण भी आ गया, सतोगुण भी आ गया और तमोगुण भी आ गया। आपको इन सबसे अलग रह कर आत्मनिष्ठ होना होगा। आत्मनिष्ठ नहीं होते हो तो इनमें
लगे भी रहते तो लगे रहो, लेकिन अपनी आत्मा का आशीर्वाद लेते रहो। आया ना मज़ा? आप देखना, आपके चेहरे पे तेज भर जाएगा, आपकी हंसी, आपका चेहरा पर हंसी आया करेगी आपको। आप सोचो कि मैं कैसा जीवन जी रहा था, कितना कितना परिवर्तन आ गया मेरे। कोई आपने कोई पैसा भी खर्च नहीं किया, आपको कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ा, आपका काम कितना आसानी से हो गया, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आपको ये सब गुप्त भी रखना है। आपको चाहो तो सबको बताओ, लेकिन ये मत बताओ मैंने ऐसा किया। आप दूसरों को बताओ, आप ऐसा करो, आपके दुख निश्चित दूर हो जाएंगे और आप सुखी जीवन जियोगे। आपको जब आपने ये करना शुरू कर दिया, अपना सम्मान, स्वयं ने अपना ही सम्मान शुरू कर दिया, तो आपको घर वाले भी सम्मान देंगे, आपकी गाड़ियाँ भी सम्मान देंगी, जिस गाड़ी को आप चलाते हो वो भी सम्मान करेगी। आपको गाड़ी को भी सम्मान करना पड़ेगा, गाड़ी में भी आत्मा है। जो भी आपको मिलेगा सबका सम्मान करो। आप जो भोजन करते हो उसका सम्मान करो, पानी पीते हो उसका सम्मान करो, जिससे बोलते हो उसका सम्मान करो, जो बोलते हो उस बात का सम्मान करो, हर चीज़ का सम्मान करो। आप देखो, इसमें सबसे प्रमुख जो है स्वयं का सम्मान है। आप दूसरों को बुरा मत को दूसरों को बुरा कह दोगे तो वो आप तक पहुंच जाएगी आत्मा तक। आप आत्मा है। अब जीवात्मा कैसे बनी ये सुने। जीवात्मा इस जब प्रकृति के 3 गुणों में से किसी भी गुण को आपने स्वीकार लिया, धन कमाने के लिए समझ ले, समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए समझ लो, यार दोस्त बनाने के लिए समझ लो, किसी भी तरह से पढ़ लो, यानी इसमें अपने को प्रेम मोहित, किसी चीज़ से मोहित हो गए आप, ईर्ष्या हो गई, किसी भी तरह का आपने गुण पाया, वो गुण के साथ में जब आत्मा का संगम हो गया, वो बन गई जीवात्मा। तो अब उस गुण को आपको छोड़ना पड़ेगा। इस जब गुण से आप छूटता है ना आपसे, तभी आप आत्मनिष्ठ हो सकते हो। त्रिगुणात्मक, तीनों गुण में से कोई भी गुण आपके साथ में नहीं रहेगा, न तमोगुण रहेगा, न रजोगुण रहेगा, न सतोगुण रहेगा, कोई गुण नहीं रहेगा। तब ही आप आत्मनिष्ठ हो सकते हो। और जिस दिन आप आत्मनिष्ठ हो जाओगे समझ लो आप स्वयं ही परमात्मा हो गए, आपको परमात्मा ढूंढने की जरूरत नहीं। जो भी आत्मनिष्ठ हुआ है वो परमात्मा हो गया है, और जो आत्मा भाव में रहा है वो सुखी जीवन में जिया है, और जो जीवात्मा में रहा है वो इधर उधर भटकता रहा है अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए। कार्य तो सिद्ध हो भी जाते हैं, नहीं भी होते, गारंटी नहीं है, लेकिन कार्य सिद्ध वहाँ तक ही होंगे जब तक का जीवन है। अगला जीवन कब कहाँ कैसा होगा, उसका क्या होगा, कोई पता नहीं है। अतः आपको इतना ही करना है, आत्मसम्मान करें, सब पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी। जहाँ जहाँ जाओगे लोग, अनजान लोग आपका सम्मान करेंगे, जानकार लोग आपका सम्मान करेंगे। आप अपने आप में देखेंगे कितना बड़ा परिवर्तन आया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा आपको ऐसा करके? अगर अच्छा लगता है, खुशी आई, अंदर प्रेम जगा, ये जो प्रेम तत्व से संबंधित है, आत्मा में ये प्रेम जगता है, और जब प्रेम जगता है ना तो सब कुछ आपके पास प्राप्त होता चला जाता है, और घर भी एक सुखी संसार बन जाता है, सुख के दायरे में आ जाता है, आनंद के भाव में आ जाता है। आप इतने आनंदित हो जाएंगे कि लोग वर्षों तक, युगों तक तपस्या करते हैं। लोगों सुना होगा ना, 400 साल तक तपस्या करी, 4000 साल तक तपस्या करी, सुखी नहीं हो पाए वो। सिर्फ तप किया उन्होंने, तप की सिद्धि मिली उनको, ऊर्जा बढ़ा ली, लेकिन आत्मनिष्ठ नहीं हो पाए, आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाए वापस। आत्मा यानी त्रिगुणात्मक, तीनों गुणों को त्याग नहीं सके। प्रकृति के गुणों में जो बन गया, निकलना बड़ा आसान नहीं है। एक ही मार्ग है, अपनी आत्मा को स्वीकार लो, अपने आप को स्वीकार लो, अपने आप को स्वीकार लो, अपनी आत्मा को स्वीकार लो, आप धन्य हो जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर दबा दीजिए, कोई भी कमेंट दीजिए, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।